मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने कल मुस्लिम दानिश्वरों से मुलाकात की है, जिसमें इरफान हबीब, ZK फैज़ान, अबू सालेह शरीफ जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। सवाल ये है कि 2019 का इलेक्शन करीब है, तो क्या मुस्लिम वोट हासिल करने का सिर्फ ये कोशिश है, या फिर मुसलमानों के मसाइल सुनने और उसका हल करने के लिए राहुल गांधी कोशा हैं या संजीदा हैं? सोशल मीडिया पर बाज़ तज्ज़िया निगारों का कहना ये भी है कि इस मुलाकात से हिंदू वोट मुत्तहिद हो जाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर जनाब नबेल हामिद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हमेशा से खामोशी के साथ सेकुलर पार्टीज़ है, कांग्रेस है, उनका साथ दिया है। इतने दिनों के बाद अगर हम देखें तो बीजेपी आई। बीजेपी आने के बाद मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो गया है। बावजूद इसके राहुल गांधी मुस्लिम दानिश्वरों से मिल रहे हैं और मिलना ही नहीं बल्कि तशहीर भी कर रहे हैं, जिससे क्या समझ में आता है? देखिए, कांग्रेस के साथ मुसलमान इस मुल्क का जंग आज़ादी से पहले से खड़ा हुआ है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि मुसलमानों के एक बड़े तबके ने मोहम्मद अली जिन्ना की पॉलिटिक्स, उनकी सियासत को नज़रअंदाज करके, उनकी मुखालफत करके कांग्रेस की पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को जोड़ा था। और उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वजूद बरकरार रहे। आज़ादी मिलने के बाद भी मुसलमान बिल्कुल एक साए की तरह कांग्रेस के साथ खड़े रहे, और शायद ये साया बनना ही उनके लिए एक नुकसानदेह साबित हुआ। 2014 में मुसलमानों ने जहाँ जहाँ उनको लगा कि जो सेकुलर जमात जीत सकती है उसको वोट दिया। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद मुसलमान ये सोच रहा हो कि हमें कांग्रेस को वोट देना है। मुसलमान का बिल्कुल पॉलिटिकल कन्विक्शन, उनकी फ़िक्र बिल्कुल वाज़ेह है। वो चाहते हैं कि जो उनके बुज़ुर्गों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब कहीं बिखर ना जाए, इसलिए तमाम तर वो कोशिश करेंगे जो इस मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए हो सके। और उसमें अगर उनको कांग्रेस का साथ देना पड़े या लेना पड़े, या कोई भी ऐसी जमात जो हिंदुस्तान की मुत्तहिदा वजूद और कौमियत पर काम करती है, उसको लगेगा कि भाई वो संजीदा है, तो उनका वो साथ देंगे। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मुसलमान क्या फिर से स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहा है? क्योंकि गुजरात के इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी ने हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया था और मुसलमानों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। तो क्या अब राहुल गांधी को ये लगने लगा है कि अब मुसलमानों के बिना जो है उनकी नैया पार नहीं हो सकती है? देखिए, हर सियासी जमात का अपना एक एजेंडा होता है और अपनी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। गुजरात का आपने जिक्र किया, हालिया चुनाव का। गुजरात में एक नई बहस शुरू हुई इस चुनाव से, और बहुत दिनों के बाद गुजरात के लोगों ने खुलकर अपनी राय का इजहार किया। जो एक जादूगरी वहाँ पे खेली जाती थी, उस जादूगरी को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी था। और सियासी जमातों की अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। वो किसी ख़ास तबके को अगर सामने रख के मुखालिफ की अगर सियासत का जवाब देना चाहती है,
तो उसमें किसी भी शहरी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में, जैसा हिंदुस्तान की में अगर बात करें, तो उसमें सियासी जमातों को ये ज़रूर जहन नशीन रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कोई तबका अपने आप को महरूम होता हुआ समझे, या उसको ये लगे कि सियासी जमातों का एजेंडा जो है उसको महरूम करने का एजेंडा है। अच्छा, तो राहुल गांधी कल जिन लोगों से मुलाकात किए हैं, या तो वो लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों की तर्जुमानी नहीं करते हैं, और जो लोग मुसलमानों की तर्जुमानी करते हैं या जो तंजीमें मुसलमानों की तर्जुमानी करती हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल है, जमीयत उलमा हिंद है, तो इनके कोई भी नुमाइंदे उनमें शामिल नहीं थे। तो ये मुसलमानों से मुलाकात है या फिर कुछ और है? देखिए, ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि जो लोग मिले हैं वो मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का अगर एक तबका भी उनके असर में है, किसी के भी असर में है, वो मिलने वाले हों या न मिलने वाले हों, तो उस गिरोह की नुमाइंदगी तो करता ही है, तर्जुमानी तो करता ही है। कल जो लोग मिले हैं उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, अबू साले शरीफ, फरहान नकवी, जोया हसन। इनका मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ मैं, एक बड़ा काम है। प्रोफेसर इरफान हबीब मिले हैं, उनका मुसलमानों के लिए काम नहीं तो मुल्क के लिए तो काम है। तारीख़ पर उनकी जो निगाह है उस पर है, और जो अखबारी बयानात आ रहे हैं उससे ये लगता है कि उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से जो वहाँ राय दी है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मसला ये है कि सियासी जमातों को ये तय करना पड़ेगा, बशमूल कांग्रेस के, कि वो सियासी सूझबूझ रखने वाले तबक़ात से गुफ्तगू करना चाहते हैं या एक मखसूस लेबल के लोगों से मुलाकात करके और खाना पूरी करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि कल की मुलाकात शायद पहली कड़ी है, और ये मुलाकात जो मेरी इत्तलात है उसमें सलमान खुर्शीद साहब जो साबिक़ वज़ीर हैं उनका बड़ा हाथ है। तो आप ये कह सकते हैं कि सलमान खुर्शीद के करीबी हलक़े के लोग या जिनको उन्होंने समझा कि वो उनके साथ जा सकते हैं वो लेके गए हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो प्रेस की इत्तलात भी हैं, ये मुलाकात राहुल गांधी ने नहीं अपने आप रखी थी, बल्कि सलमान खुर्शीद ने अपॉइंटमेंट के ज़रिए एक मुलाकात का वक्त मांगा था। कुछ लोगों को डेलीगेशन वो ले गए। हर आदमी को अपना डेलीगेशन ले जाने का हक़ है, जिस तरह हर जमात को हक़ है। जमातें भी जो होती हैं वो अपने हल्क़े असर के लोगों को लेके जाती हैं। अगर सलमान खुर्शीद साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं, बड़ी बारी खेली है उन्होंने, उनकी निगाह भी है कुछ चीज़ों के ऊपर। अगर वो समझते हैं कि कांग्रेस से करीब लाने के लिए मुसलमानों को उनके मुताबिक जो दानिश्वर हैं वो करामात हो सकते हैं, तो उसमें किसी को एतराज़ की क्या ज़रूरत है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत मुसलमानों का सियासी थिंक टैंक इदारा है, तो ना तो आप बीजेपी के किसी प्रोग्राम में नज़र आते हैं और ना ही आपका कांग्रेस के साथ कोई तालमेल है, तो फिर आप किस तरह से मुसलमानों के लिए सियासी नुमाइंदगी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने जिक्र किया उसका एक बैकग्राउंड है। हमने सरकार को वक्तन फ़वक्तन कुछ खतूत लिखे हैं, कुछ बयानात के ज़रिए अपनी मांगों को सामने रखा है, अखबारात के ज़रिए रखा है। वो जो एक बैरियर है मुसलमानों के और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान, अलमिया ये है कि वो बैरियर
हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की बनाने के बाद इसलिए नहीं टूट पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हुकूमत बनाने के बाद भी तमाम तर ऐसे इक़दामात किए और बयानात दिए जिससे उन तजिया निगारों को ये लगता है कि उनका ज़बानी बयान और उनका अमल जो है उसमें बहुत तज़ाद है, बहुत तज़ाद है। रही दूसरी जमातों के ताल्लुक़ से बात, तो मुशावरत के कस्टोडियन की हैसियत से, मैं तो अपने आप को सदर नहीं कहता, कस्टोडियन कहता हूँ, कस्टोडियन की हैसियत से कुछ नज़ाकतें हैं। ताल्लुक़ात तो मेरे सब लोगों से हैं। कोई आदमी अगर मुझे फ़ोन करता है या मिलने आता है तो उसको हम मना नहीं करते, लेकिन खुलकर किसी सियासी जमात के प्रोग्राम में जाने की थोड़ी सी मुझे दिक्कत है। और मैं वैसे भी मीडिया में बहुत मीडिया शाही हूँ, कुछ चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं तो ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम मुल्क के तमाम तबक़ात से मेरी मुराद सिर्फ मज़हबी तबक़ात नहीं है, बल्कि जितने समाजी ग्रुप्स हैं, सियासी ग्रुप्स हैं, उनके सामने वक्तन फ़वक्तन हम खामोशी के साथ कुछ अपनी बातें रखते रहते हैं, कुछ मनवाते रहते हैं, कुछ में मायूसी होती है, लेकिन ज़िम्मेदारी जो है उसमें मैं नहीं समझता कि जब से हम यहाँ आए हैं, आपको याद पता नहीं, आप तो खैर मुझे मालूम नहीं कि कब से हैं इस मैदान में, सहाफ़त के मैदान में, लेकिन हिंदुस्तान के एक बड़े तबके का कहना यह है जिसमें सियासतदान हैं कि जब से हमने मुशावरत की बागडोर संभाली है, इसमें एक नई रूह हमने डाली है और निशात सानिया जिसे कहते हैं, मुशावरत निशात सानिया हुआ है। तो खुले तौर के ऊपर किसी सियासी जमात के साथ खड़े होने में मुझे दुश्वारी है मुशावरत के सदर की हैसियत से, लेकिन निजी गुफ्तगुओं में जो मैं सकता हूँ करता हूँ। राहुल गांधी ने कल कहा कि मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने 60 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तो आज मुसलमान जो हाशिए पर है, तो इसके लिए क्या बीजेपी ज़िम्मेदार है? और आप लोग जो हैं कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, तो हालांकि कांग्रेस ने, अगर कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हाशिमपुर का मामला है, भागलपुर का मामला और कई दीगर मामलात हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो माजी में हो गया उसके लिए हम राहुल गांधी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन ये बात भी है कि राहुल गांधी कांग्रेस के एक अहम लीडर थे यूपीए 2 में। उन्होंने बहुत बार जो बात उनको नागवार गुजरी, उसका रूलिंग पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के बावजूद उसका खुलकर विरोध किया और एक मौके पर तो उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी भी फाड़ दी थी। एक सवाल जो आप कह रहे हैं यकीनी तौर पे है कि यूपी के दूसरे दौर में, यूपीए 2 जिसे कहते हैं, 2009 से 2014 तक कितने बेगुनाह मुसलमानों को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, टेररिज्म के इल्ज़ाम में फंसाया गया। यूपीए 1 से नहीं, ये थोड़ा सा 2003 के बाद से शुरू हुआ था ये सिलसिला, लेकिन उस पर राहुल गांधी उस ज़माने में चुप रहे। ये एक चुपती है बात। और अगर वो कह रहे हैं कि भाई उनको एहसास है, तो हम तो यकीनी कर सकते हैं, लेकिन अगला 1 साल चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बन जाती है तो
साबित करेगा। सिर्फ हुकूमत बनने के बाद ही सियासत नहीं बदलती है। कांग्रेस पार्टी एक 125 साल पुरानी एक बड़ी जमात है। उसके जो वर्कर हैं, कारकुनान हैं, वो गांव तक हैं, अभी भी हैं, इतने बुरे वक्त में भी। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की क़यादत, आला क़यादत जो है, वो इस पैगाम को भूल गई कि हिंदुस्तान को अगर मज़बूत रखना है तो अपने तमाम तर कारिंदों को और अपने फॉलोअर्स को और अपने चाहने वालों को ये पैगाम देना होगा कि हिंदुस्तान का इत्तेहाद उसी वक्त मज़बूत हो सकता है और उसी वक्त वो ताकतें शिकस्त खुर्दा हो सकती हैं जो हिंदुस्तान के इत्तेहाद को पारा पारा करने पर और इस मुल्क को एक रंग में रंगने की पूरी कोशिश में है। जब तक उस सियासी नज़रिए का आखिरी जो नुमाइंदा है, जो बूथ वर्कर होता है, गांव देहात में होता है, शहरों में होता है, वो उस आइडियोलॉजी के लिए काम ना करे और मजबूती से के साथ ना खड़ा हो, जिसका पैगाम गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद और मोहम्मद अली जौहर के साथ साथ मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने और हाल ही ने दिया था। अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि 2019 का इलेक्शन करीब है। 2019 के इलेक्शन में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत किसको सपोर्ट करेगी और किस बुनियाद पर करेगी? क्योंकि अगर हम देखें, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी मुस्लिम नौजवान इसी डर में जीता था कि कहीं कोई इसे पकड़ करके दहशतगर्द करार दे करके जेल में न बंद कर दे, और बीजेपी की हुकूमत, दौरे हुकूमत में भी यही हाल है कि हर कोई हर मुस्लिम नौजवान इसी से डरता है कि कहीं कोई भीड़ आकर के उस पर हमला ना कर दे। तो दोनों की दौरे हुकूमत में मुस्लिम नौजवान परेशान हाल है, खौफ व हरास में जी रहा है। तो किस बुनियाद पर आप सपोर्ट करें? देखिए, ये अभी तो 10 महीने हैं इलेक्शन के अंदर, और 10 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने हैं। चूँकि 6 महीने में पूरी सियासी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि ये मुल्क अगले 5 वर्षों में किस तरफ जाएगा। मेरी तमाम उन सियासी जमातों से जो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि हिंदुस्तान के हर शहरी को यह एहसास हो कि उसके साथ यहाँ इंसाफ होगा, और जो चाहती हैं कि दस्तूर और आइन जो है उसकी पासदारी हो, और दस्तूर हिंदुस्तान का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनवाया था अपनी ज़ेर निगरानी, वो दस्तूर कायम और दायम रहे, तो पहले तो उनको आपस में इत्तेहाद करना होगा। उसके बाद फिर सोचेंगे, जब देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, कि भाई हम इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, जमाती अंदाज में हम क्या कर सकते हैं। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि तमाम ऐसी क़ुव्वतों को जो हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखना चाहती हैं और उसका ख्वाब देख रही हैं, और हिंदुस्तान में पर जो एक बिगाड़ के बादल जो हैं वो एकदम सायफ़गन है, उनको रोकने के लिए और उस अंधेरे से निकलने के लिए वो क्या कर रही हैं। ऐसी क़ुव्वतों के साथ हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। दुआ कीजिए कि वो क़ुव्वतें मज़बूत हों, तो फिर हम सोचेंगे और मिलकर तय करेंगे मुशावरत में कि भाई क्या हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने कुछ वक्त दिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। फिर हम एक बार मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नए मुद्दे के साथ, एक नए ख़ास मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और हमारे न्यूज़ पोर्टल www.millattimes.पर ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए जुड़े रहिए।